अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख का अनोखा केस अनोखे अंदाज से चलाया जा रहा है, इतनी तेज़ी से चलाया जा रहा है, इतनी तेज़ी से कि वकला भी हैरान है कि इस तरह कैसे केस चलता है। तोशाखाना केस में जनाब इमरान खान साहब खुद पेश हुए और जज साहब के सवालों के जवाब दिए। जज वही हैं, वो अलमशहूर फेसबुक पोस्ट्स वाले हुमायूं दिलावर साहब, और इनके हवाले से इमरान खान साहब की दरखास्तें पेंडिंग चली आ रही हैं, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर वापस आया जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको देखे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो देखा जा रहा है, लेकिन नीचे केस इतनी तेजी से चल रहा है कि आगे छुट्टियां आ रही हैं, मगर छुट्टियों में भी ड्यूटी जज आज ही हुमायूं दिलावर साहब को लगा दिया गया कि उनकी छुट्टी नहीं है। पहले उनकी वो छुट्टियों पर थे, लेकिन अब पता लगा कि वो छुट्टियों पर नहीं है, वो केस सुनेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने पेश होकर वाज़े तौर पर कह दिया कि ये जो मुझे सवालात दिए गए हैं, उनको एक सवालनामा दिया गया कि आप इन सवालों के जवाब दें, जिनमें बहुत से अजीबोगरीब सवाल है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में, एक जब वो सवालनामा सामने आया था कि मिसाल के तौर पर जनाब आपने सारी रकम जो हासिल की वो आपने बैंक में क्यों नहीं जमा करवाई, कुछ कैश क्यों रख लिया। अब वो बंदे ने अगर बेच दिया है तो वो चाहे बैंक में रखे चाहे कैश में रखे। खैर, फिर ये कि जी खरीदार है उसके बारे में नहीं आपने बताया। अब ये कहीं नहीं है कि आपने अपने गोशवारे में खरीदार का भी बताना है। फिर वो कितने की खरीदी गई थी, जो है असल कीमत क्या थी, वो एक मसला है। भाई जिसने दी है तोहफा वो उसको पता होगा, उससे जाकर स्लिप्स भी लेकर आए। तो ये सारे मामला सवालनामे में थे। इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी मैं 180 से ज़्यादा केसेस में पेश हो रहा हूँ और सारे केसेस का याद रखना बड़ा मुश्किल है, मैं इनके सोच समझकर जवाब देना चाहता हूँ। कल मुझे सवालनामा मिला है, मुझे वक्त दिया जाए। लेकिन जज साहब तो हुमायूं दिलावर है, वो तो फेसबुक पोस्ट से मशहूर हुए, तो वो तो कह रहे हैं नहीं जी वक्त दिया ही नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता। फिर वो 3 बजे तक वक्फा किया। फिर 3 बजे ख्वाजा हारिस साहब जो है वो दरखास्त लेकर आ गए एक और इल्तवा के लिए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई नहीं गई, जो बुनियादी चीज़ है किसी भी मुल्जिम के लिए, उसको बताया जाता है कि ये यहाँ पर इल्ज़ाम है, आप इस पर अपना दिफा पेश करेंगे, ये जुर्म आप पर लगाया जा रहा है कि जी आपने ये जुर्म किया है। बहरहाल अब नज़र ये आ रहा है कि जो इमरान खान साहब वकला हैं वो कह रहे हैं कि जी इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर अली एजाज भुट्टर साहब हैं, वो कहते हैं जुडिशल सिस्टम का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकाला जा रहा है। कल से निचली अदालतें में पूरा अगस्त छुट्टियां शुरू हो रही हैं, मगर इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के लिए कल से फिर अदालत लगाई जाएगी। पहले वाली ड्यूटी रोस्टर में कहीं भी जज हुमायूं दिलावर का नाम शामिल नहीं था। अब कुछ देर पहले नया नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें जज हुमायूं दिलावर का 5 अगस्त तक बतौर ड्यूटी जज बिठा दिया गया है। इतनी जल्दी है कि इमरान खान साहब को इन 5 दिनों में नाअहल करना चाहते हैं। यही तो हम कहते हैं कि तोशाखाना केस में मैच फिक्स हो चुका है, यानी 5 अगस्त तक की इनके बकौल डेडलाइन है कि जहां तक इमरान खान साहब को सजा सुनानी है, उनको कन्विक्ट करना है, ताकि फिर उनको गिरफ्तार सजा यानी सजा हो जाएगी तो फिर वो जेल हो जाएगी और उसके बाद फिर वो जमानत के लिए वो देखी जाएगी, फिर लटकाएंगे। पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस तो सुना नहीं जा रहा। अच्छा, इमरान खान साहब जब आए हैं अदालत में पेश होने के लिए, फिर वही फूलों की पत्तियों का निछावर करना वो सब नजर आता है। साथ एक और चीज़ ये कि यहाँ पर आज वकला भी आमने सामने आ गए। नून लीग के चंद वकला थे, पहले भी कोशिश की थी, आप जानते हैं अता तारड़ साहब ने, लेकिन उस वक्त कोई उतने वकला नहीं आ सके भी और अदालत में थोड़ी बदमज़गी भी हो गई। इस दफ़ा अदालत के हाथ के बाहर थे और अब भी ज़्यादा वकला नहीं आए नून लीग की तरफ से, और तहरीक इंसाफ के वकला थे। इन दोनों के दरमियान जनाब खूब नारेबाजी भी हुई, एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच का भी इस्तेमाल हुआ, सीधी गालियां एक दूसरे को दी जा रही थी, एक दूसरे की लीडरशिप को। अच्छा, ट्रायल कोर्ट तोशाखाना केस की समाअत रोक रही है, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर दे रही है। बराए करम सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस का ट्रायल रोके और जज हुमायूं दिलावर को फैसले से रोका जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब शाकिर महमूद अवान लिख रहे हैं, ये भी साफ़ी हैं कि जी तहरीक इंसाफ को सफ़ा से मिटाने की आखिरी और भरपूर कोशिशें शुरू। रियासती इदारे ने तोड़फोड़ का अमल तेज़ कर दिया। स्टैम्प पेपर मार्केट में शॉर्ट हो चुके हैं, यानी स्टैम्प पेपर जिन पर बयान हल्फी इनसे ले लिया जाता है एक तरह से कि भाई आप शिरकत नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। ये वो धड़ाधड़ वफादारियाँ तब्दील करवाने की हर तरह की कोशिश की जा रही है, ताकि आज़ाद हैसियत में MNA और MPA बनवाने की यकीन दहानी भी करवाई जा रही है कि ये आपको बनवा देंगे। नईम हैदर पंजोटा इमरान खान साहब वकील लिखते हैं, 3 मुकदमात में ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट और 2 मुकदमात में NAP कोर्ट तारीख मुलतवी हो गई। दोनों कोर्ट्स में जज साहब नहीं थे, फिर भी खान साहब पेश हुए और इनके साथ इनकी अहलिया बुशरा बीबी भी पेश हुई। अच्छा, अब
साकिब बशीर साहब ये भी साफ़ी हैं, लिखते हैं आम खबर मौसम गर्मा की छुट्टी में इमरान खान का ट्रायल फौरी रोकने का इम्कान कम हो गया। तो शखाना केस सुनने वाले एडिशनल सेशन जज माहिद दिलावर का भी ड्यूटी रोस्टर जारी। 1 अगस्त से 5 अगस्त तक बतौर ड्यूटी जज मौजूद होंगे। नया नोटिफिकेशन जारी। पहले वाले ड्यूटी रोस्टर नाम शामिल नहीं था। पहले जो ड्यूटी रोस्टर था उसमें नाम शामिल नहीं था, इनका नया निकाला गया आज फौरी तौर पर, जिसमें उनका नाम शामिल है कि नहीं अगले 5 दिन आप केस सुनेंगे। पहले छुट्टी पर थे। और आगे जनाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें केस सुना नहीं जा रहा है अपील। अभी कह रहे हैं कि वो अब आगे शायद 3 अगस्त के लिए मुकर्रर की गई है कि भाई ये जज क्यों सुन रहा है। फेसबुक पोस्ट का है, FIA से भी मंगवाया गया है रिकॉर्ड। वो FIA क्या करेगा, वो तो डायरेक्ट राना सनाम लॉ के अंडर है, वो भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कह चुके तो शखना केस में अहम और हतमी मरहले का आगाज आज होने का इम्कान है। अदालत ने इमरान खान को बयान कलमबंद कराने के लिए दिन 11 बजे तलब कर रखा है। इस्लामाबाद की जिला अदालतों में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों से कबल आज आखिरी वर्किंग डे है। लेकिन देखिए ना, आखिरी वर्किंग डे पे भी आगे आके जनाब नहीं, ये तो भी चलेगा। अच्छा, अब ख्वाजा हारिस साहब के साथ भी जनाब ज़रा मुकालमा हुआ है जज साहब का। अच्छा, अब ये देखिए कि एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त का नंबर अलॉट कर दिया। और इसमें जनाब सिविक डेवलपमेंट मसनात मलिक सीनियर साफियाँ लिखते हैं, यूजुअली सुप्रीम कोर्ट अवॉइड्स इंटरफेरेंस इन पार्ट हर्ड मैटर्स। Even Supreme Court registrar raises objections on the petitions against High Court's interim orders. Now all eyes on the composition of bench as whether Imran Khan will get stay order against the ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग्स। क्या अब सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा? पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट चले जाएं, वो जुज़वी रिलीफ था कि हाई कोर्ट इस पर फैसला करे कि क्या ये ट्रायल रुकना चाहिए। और ये जो जज माहिद दिलावर के बारे में है, फिर क्या जुरिस्डिक्शन बनती है, दायरा इख्तियार बनता है, इसका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट करे, क्योंकि 120 दिन के बाद ये केस दायर हुआ जो कि नहीं हो सकता। अच्छा, इमरान खान साहब ने अदालत में खड़े होकर कहा कि इज़्ज़त का ख्याल रखना है हमने अदालत की और आराम से सारी बात सुननी है। अदालत में भी इमरान खान साहब से कुछ सवाल जवाब हुए कि जी जो लोग आपके गिरफ्तार उनके बारे में कहेंगे कि जी हम बिल्कुल उनके साथ हैं और बड़ी उन्होंने कुर्बानी दी है। फिर ये कि जी शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि जी आप ज़रा थे पीछे 9 मई के वाक़यात के, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि ये चाहते हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ को ये आमने सामने करें फ़ौज के, आर्मी चीफ के, और ये इंप्रेशन जाए ताकि ये उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। खुद इनको पता है लोगों ने वोट नहीं देना, तो चाहते हैं कि जी आर्मी चीफ जो हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ नजर आए, और ये सारा इनका प्लान है। अच्छा, तो शखरा केस में जज माहिद दिलावर आज ही इमरान खान से 342 का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बज़िद, ये रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि वो जिद कर रहे हैं कि नहीं आज ही इमरान खान भी रोस्टरम पर बोल पड़े, मुझे कल ही सवालनामा मिला है, अभी तक तो मैंने एक एक सवाल पढ़कर जवाब देना है, मेरे नाम से बयान होगा, मैं मुतमिन हूँगा तो दूंगा। आप जो मिसालें दे रहे हैं वो आम केसेस में तो ठीक है, लेकिन मैं 180 मुकदमात की तफ्तीश भुगत रहा हूं, ये कोई मामूली बात नहीं है। इमरान खान ने जज को भी समझाया है, बताया है, बराह रास्त वो जज से बात कर रहे हैं। बहरहाल अब आप ये देखें कि जज साहब तो जज साहब हैं, वो नज़र ही आ रहा है कि किस तेज़ी से मामलात को आगे चलाने की भरपूर कोशिश में है। इसके साथ साथ जनाब ये बात भी सामने आई है कि जो ख्वाजा हारिस, लेटेस्ट में आपको जो चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि ख्वाजा हारिस साहब ने कहा है कि जी हमारी 3 अपील की दरखास्त आला अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। फ़र्द जुर्म कभी चेयरमैन PTI को पढ़कर नहीं सुनाया गया, ना फ़र्द जुर्म पढ़ा, ये सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI का जवाब लिया गया था। ये अफसोस की बात है कि हाईकोर्ट मामला पेंडिंग था और यहाँ कार्रवाई चलाई जाती रही। चेयरमैन PTI को हाईकोर्ट की डायरी ब्रांच से नैब ने उठाया, अगले दिन पुलिस लाइन में अदालत लगाकर पेश कर दिया गया, मुझे गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया और इस अदालत में पेश किया गया। 342 के बयान की कार्रवाई मुलतवी करने की दरखास्त दायर की गई है दोबारा से, और ये वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई है, क्योंकि वो और कोई काम इस वक्त होता हमें नजर नहीं आ रहा सिवाय कि जी इस केस को जितनी जल्दी हो सके, पूरी हुकूमत सारी मशीनरी इसी काम पर लगी हुई है, क्योंकि प्लान ये है कि इमरान खान को हर सूरत माइनस करना है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब ये देखिए कि एक बात ये की जा रही है कि जी इमरान खान वकील ख्वाजा ने एक और एतराज़ उठा दिया, अदालत ने मुलजिम पर फर्द जुर्म कानून के मुताबिक आयद ही नहीं की, मुलजिम पर फर्द जुर्म पढ़कर नहीं सुनाया गया, जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये सबसे एक अहम चीज़ नजर आ रही है। अहम खबर तो शहाना केस में इमरान खान के केस काबिल समाअत होने के खिलाफ और केस दूसरी अदालत मुंतकली से मुतल्लिक दरखास्तों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 अगस्त, जो मैं अर्ज़ कर रहा था, 3 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 3 अगस्त तक अदालत ने FIA से जज से मंसूब फेसबुक पोस्टों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर लिखी है। अब वहाँ आप समझ जाए रिपोर्ट क्या आएगी। अच्छा, फिर ये कि जी तीनों अदालतों में भाग रहे हैं, सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा वकील ख्वाजा हारिस, क्या ये उम्र का तकाजा तो नहीं? जज माहिद दिलावर के जुमले पर अदालत में कहा गया, यानी वो जुगतबाजी भी जज साहब फरमा लेते हैं। अच्छा, इसमें जनाब
इसके साथ साथ ये बात भी हुई है कि जज साहब भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आप यहाँ पर आकर, हमने तो नहीं कहा था, आपने जो जुरिडिक्शन पर दलाइल दिए हैं, आप चाय भी पीते हैं, आप ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो फिर अब ये भी कहा जा रहा है जी गन पॉइंट पर तो ना करें। अदालतें हमेशा मुल्जिम को फेवर देती हैं जब तक जुर्म साबित ना हो जाए, लेकिन आज तोशाखाना केस में जज मायूद दिलावर धमकियां देते पाए गए, बयान रिकॉर्ड करवाएं वरना फैसला दे दूंगा। ये जुबैर अली खान साहब ये ट्वीट कर रहे हैं, साफ़ी कह रहे हैं जी ख्वाजा रिज़ जैसे नर्म मिजाज वकील भी मायूद दिलावर के इस रवैये पर बोल पड़े और कहा कि आप गन पॉइंट पर बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती। और फिर अदालत ने फैसला जारी करना होता तो पहले लिखा जाता है, आपने जुबानी फैसला सुना दिया। अदालत ने पहले से माइंड बनाया हुआ है कि दलाइल सुनाएं ताकि जल्द फैसला सुनाया जाए। वकील ख्वाजा रिज़ ने जज हुमायूं दिलावर के सामने सवाल उठा दिए। तो इसके साथ साथ जनाब आप देखें कि मुसलसल आपको नज़र आएगा कि ये केस एक ख़ास तरह से चलाया जा रहा है और उस पर जनाब ये बात की जा रही है वकील साहब की तरफ से कि जी इस तरह आप जिस तरह केस चला रहे हैं ये तो आप गन पॉइंट पर चला रहे हैं। फिर इमरान खान साहब को 3 बजे दोबारा बुलाया गया और तब ख्वाजा रिज़ ने फिर दरखास्त दायर कर दी। तो ये आप देखते हैं कि मामला ये जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो क्या होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, लेकिन नज़र आ रहा है कि नीचे से ताकि फैसला हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो फैसला हो गया, अब तो बंदा अंदर है, इसको हम फिर सुनते रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के वकला की कोशिश है कि नहीं, इससे पहले कि फ़ैसला आए यानी इमरान खान को सज़ा सुनाई जाए उससे पहले जो उनकी दीगर दरखास्तें हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाए, और चूँकि वहाँ नहीं सुनी जा रही तो फिर सुप्रीम कोर्ट से वहाँ उनको रिलीफ मिल जाए। अब वहाँ पर एक उम्मीद इनके लिए बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट में यानी दरखास्त को नंबर लगा दिया गया है। अब कब इसकी हियरिंग होती है, क्या ये ट्रायल रुकता है, ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ दे दिया तो इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। अदरवाइज़ नज़र आ रहा है कि नीचे बिल्कुल ऐसे चल रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, सुबह से लेकर रात शाम तक सिर्फ यही केस जज साहब सुन रहे हैं, उनकी तवज्जो इसी पर है। और 5 अगस्त तक तो अब उनका टाइम है और वकील ये कह रहे हैं कि जी 5 अगस्त तक उनका ड्यूटी रोस्टर है, तो उसमें लगता है कि उन्होंने हर सूरत में फ़ैसला सुनाना है, इमरान खान को सज़ा सुनानी है और ये सारा फिक्स्ड मैच वो कह रहे हैं कि है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।